भैया उसके बाद तृणाव्रत का उद्धार किया, भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए। और गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया तो ये यशोदा और रोहिणी दोनों अपने अपने बेटा को लेके जा रही। रोहिणी के थे बलदाऊ भैया और यशोदा के थे कन्हैया। लेकिन अभी जिनको नाम ना हो, अभी जी लल्ला लल्ला कहती हैं, बड़े लल्ला। अभी यूपी एमपी में तो अभी ऐसे ही चलता है काफी, ये बड़े लला है, ये छोटे लला है, ये बड़े लला है, ये छोटे लला है। अब तो नाम दज्जा तऊ वे बड़े लला छोटे लला ही रहता है। और कबो कबो तो नाती है गए बिना के तऊ भी बड़ी लला छोटे लला है, बिना के बालक है गए ये बड़े लला ये छोटे लला है। दोनों नाम के लिए ले जा रही थी, आपस में सोचने लगी बाबा नाम धरवे आयो है, पर जिना पता होशियार हो के बैसो ये रोटी राम, पता ना जन होशियार हो के जन रोटी राम है। बोली ऐसा करें मालूम पड़ जाएगी, तू मेरे लाला ले ले और मैं तेरे लाला ले लूं। होशियार होंगे तो बता देंगे और वैसे ही होंगे रोटी राम तो वैसे ही धर के चले जाएंगे। और दोनों अपने अपने एक दूसरे के बालक ने गोद में लेके बैठी, ध्यान लगाया गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा की गोदी में। बोले ये यशोदा की गोदी में शेषनाग क्या कर रहा है? यशोदा की गोदी में ये 1000 फन वाला। तब पूरी प्रक्रिया को ध्यान में लाए, तब शंकर देखे उधरे ध्याना। और सती जो की न मरम सब, जिनने जो अदला बदली करी है वो समझ गए। फिर वो कहते हैं यशोदा की गोदी की तरफ इशारा करके, पोल खुल गई, पूरी पोल खुल गई। यशोदा घबरा गई, बोले बाबा क्षमा करना, बाबा क्षमा करिए। रोहिणी भी पावन में गिरने लगी, बाबा गलती है गई है। बाबा बोले कोई बात नहीं, आदमी 2 कौड़ी की मटकी लेता है तो बजा बजा के देखता है, नहीं देखता ना देखती है, ये ज्यादा लेती है ना, बजा बजा के देखें टन टन बोल रही है कि नहीं, खंड खंड बोल रही है कि नहीं। और यदि वैसी होगी ना फूटी फाटी तो टन टन खंड खंड नहीं, फिर डप्प डप्प बोलेगी, है डप्प डप्प बोलेगी। बोले 2 कौड़ी की मटकी लेता तो आदमी बजा बजा के देखता है, तुम मुझे गुरु बना रही हो तो इतनी परीक्षा लेना तो बन जाता है। कोई बात नहीं, क्षमा करता हूं, जाओ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः आख्यास्यते राम इति। बोले ये जो रोहिणी तुम का बेटा जो यशोदा तेरी गोद में है ना, ये बड़ा पराक्रमी होगा और ये इतना बलवान होगा कि पूरे यदुवंश का ये नाम रोशन करेगा, बहुत बड़ा पराक्रमी होगा। और हथियार के रूप में इसको न तीर की जरूरत, न कमान की जरूरत, न तरकस की जरूरत, ये जिससे खेती करेगा उसी को हथियार बना करके लोगों को मार देगा। इसलिए इसका नाम एक होगा हलधर। हल को ही अपने कंधे पे धारण करके रहेगा। दोनों काम, खेती की खेती और लड़ाई की लड़ाई, दोनों काम करेगा। खेती की खेती, भाई हमारी जो खेती में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खेती की खेती कर ले और जरूरत पड़े तो लड़ाई कर ले।
जैसे हैंसिया है, दराती है, कुल्हाड़ी है, फावड़ और नार नहीं कटाई होगी है। दो काम कर लो, आ जाते हो लड़ाई में आ जाते हो, बहु काम कर लो। तो बोले इसका नाम एक राम होगा। अब रोहिणी बोली कि राम तो त्रेता युग में भये, और अब जिनको नाम राम रखेंगे तो बोले इसके समान इस धरती पर इस समय कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए राम के साथ में बल लगा देना तो हो जाएगा। बोलो बोलो बलराम। त्रेता में दो राम भई, एक राम और एक परशुराम, और द्वापर में भय बलराम। तो बोले इनका नाम बलराम होगा। उसके बाद जो है फिर रोहिणी की गोद में निगाह डाली, उनको देखा, गो हो अनेक बाहु दरवत्र नेत्रम, इनके तो अनेकों भुजाएं, अनेकों मुख हैं, अनेकों नैन हैं, अनेकों कान हैं। अरे राम 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 राम। जिनको नाम का धरे, बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। बोली यशोदा मैया, ये रोहिणी की गोद में जो बेटा है ना तेरो, अब जाके नाम तुम्हें कितने धरूं, जाके नाम बहुत हुए। एक नाम हो तो धरूं, जिनके नाम अनेक अनूपा, एक नहीं है। तो यशोदा बोली बाबा सीधो साचो सो न मैं ले सकूं, ऐसा नाम दे दो। अनेकन तुम अपने पास रखो, मोए तो सीधो साचो सो सरल सो एक दे दो। गर्गाचार्य जी ने कही इसका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण क्यों? बोले जीवानाम चित्तम बलात् कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। बोले जाकी लीलाएं, जाकी बातें, जाकी चालें, जाकी हर एक प्रक्रिया कलयुग में, कलयुग के जीवों को जब इनकी लीलाओं को कोई सुनेगा तो उसका चित्त अपने आप खिंचा चला आएगा, ये अपने आप खींच लेगा, इसकी कथाएं अपने आप खींच लेंगी। इसलिए जीवानाम चित्तम, जीवों के चित्त को बलात् मन जबरदस्ती, कर्षयति आकर्षयति यानी खींच लेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। दोनों का नाम दे दो। अब दोनों का नाम धर के गर्गाचार्य जी तो चले गए। अब ये दोनों जब घर को लेके गौशाला में नामकरण भयो गुप्त रूपेण, कंस के भय की वजह से, अब घर को चली तो यशोदा बोली रोहिणी, बोले हाँ। बोले जी टेढ़ो मेढ़ो सो नाम मुंह पे ना ले जा रहो, ये तो नाम बहुत खतरनाक है? बोले त्यो तो बढ़िया बलराम सीधो सो वैसे। पर ये माताएं है ना, इनका एक नियम है, जी कितनों अच्छो नाम पंडित जी धज जाए, लेकिन जिन्हें अलग थी अपनो नाम कचूबा में धर लो, बाम बदल लो, बा को नाम बदल लो। सो यशोदा बोली मैं तो ये नहीं कह पाऊंगी, मैं तो अपने थे कनुआ कहूंगी, कनुआ। रोहिणी बोली कि तो ठीक है, मैं हूं फिर ये बलराम बलराम ना कह रही। बोले तो मैं कहूंगी बलुआ, कनुआ बलुआ, कनुआ बलुआ, कनुआ बलुआ। दोनों अपने अपने नाम, ये माताओं का नियम है, सब नाम अलग रखेंगी, अपना अपना मुंह बोला मीठा सा नाम है, जो न मीठो सा लगे है। वैसे ये बच्चों के नाम नहीं रखती हैं, ये कभी कभी अपने आदमी का भी अलग से नाम रखती हैं, प्राइवेट, जो केवल ये समझती हैं और वो समझते हैं वो।
और ये अभी की परंपरा नहीं है उपाध्याय जी। चतुर्वेदी जी, हाँ, अभी की परंपरा नहीं है। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। जब हनुमान जी सीता जी लेवे गए तो सीता जी भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि वो बाबा जी के भेष में ही तो रावण गयो। तो सीता जी वहां समझ रहे हैं कि जान ही न जाए निशाचर। तो राम जी ने कही, जब तुम्हें न पहचाने, अंगूठी तो विश्वास ना करो। बात देख के तो कह रही कि जीते को सके अजय रघुराई, और माया आते अस रच नहीं जाई। संशय में थी। राम जी हनुमान जी ने कई बात कही कि मुझे विश्वास करो, मुझे विश्वास करो। बोले ऐसे कैसे विश्वास, मुंह फेर के बैठ गई। बोले कोई लेना देने, जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बातें। लेकिन राम जी ने कोड वर्ड बताया, जो सीता जी अलग से राम जी का नाम रखा था चुपचाप, वो सीता जी को पता था या फिर राम जी को पता था। तो राम जी ने कही जा नाम है ले लेना, सोई सीता समझ जाई कोई अंतरंग है, भीतर को आदमी है, बाहर को ना। पहले बहुत कोशिश करी, कोई बात ही नहीं बनी। तो लास्ट में फिर हनुमान जी ने बुक कोड वर्ड दिया, क्या? सत्य शपथ करुणा निधान की, न रघुपति की, न राम की, न रघुनाथ की, न राघव की। ये सब अयोध्या के नाम थे, लेकिन सीता जी ने आकर के एक नाम दिया था राम जी का, करुणा निधान है। अब ये कहते ना कि राघव की सौगंध, रघुपति की सौगंध, रघुनाथ की सौगंध सीता जी नहीं मानती, लेकिन ये केवल गुप्त रूप में सीता जी और राम ही जानते कि ये नाम जो सीता जी का दिया हुआ। तो जैसे उन्होंने कही सत्य शपथ करुणा निधान की, सोई सीधो मोह कर लो। बोले कोई अपनो है? कोई अपनो है? जैसे तुम लोग नहीं हो, जब यहाँ आए आएंगे नए नए, तो यहाँ कोई कह रहा होगा सारू छो, हारू छो, केम छो, छन छो, फेम छो, हैं? और उनके बीच में थे कोई निकल आवे और न्यू कहे ए कहाँ मर रहा है, सुनिए अपनो है, हे तकू मरिया है। तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान अपने आप बिते ही मुड़ जाएंगे। ओ भैया कहाँ कह रहे तक ना का है? तो जैसे ही हनुमान जी ने कही सत्य शपथ करुणा निधान की, इतने में तो सीता जी तुरंत मुंह करके और बोली बेटा तुम कौन हो, सही सही बताओ, पूरी कहानी सुनाओ। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियन में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ। राम दूत में माँ तो जानकी, सत्य शपथ करो निधान की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव।